गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसे कि हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं अकाउंट्स में, जिसका नेम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो उस केस में हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो रिलेटेड थी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट हम कर चुके हैं। तो जो मेनली हमें एडजस्टमेंट करनी होती है इन केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का, सेकंड पॉइंट था गेनिंग रेशियो एंड देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और उसके बाद जो हमारा पॉइंट रहता है वो होता है एडजस्टमेंट ऑफ या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का है या रिजर्व्स का है, तो ये बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने पहले केस में किया है कि जितने भी रिजर्व होते हैं उस पर्टिकुलर डेट को, जिस दिन एडमिशन हुआ हो या रिटायरमेंट हुई हो, उस पर्टिकुलर डेट को जो भी हमारे पास रिजर्व पड़े होंगे वो हम, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड है, उनको ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनकी ओल्ड रेशो में ही। तो यहां भी सेम वैसे ही प्रोसीजर रहेगा इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का, जैसे कि हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में किया है कि जैसे हमने उस केस में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, सेम यहां भी वही प्रोसीजर है। और प्रोसीजर सेम यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी सेम वैसे ही बनेगा जैसे कि इससे पहले हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में बनाया है, जैसे ही हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के केस में बनाया है। तो यहां जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सिर्फ इस चीज का है कि इस केस में भी पहले क्वेश्चंस की तरह ही जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा वो हम पार्टनर्स, जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनमें उनकी ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले भी यही कंसेप्ट था कि एडमिशन के केस में भी रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ओल्ड पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और रिटायरमेंट के केस में भी यही स्टेप हमारे पास रहेगा। तो यहां आज मैं बात करने वाला हूं उस क्वेश्चन की जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता है इस चैप्टर में से। तो उस केस में है क्या, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब आपके पास 8 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन रीड करने के बाद जो आपके स्टेप होंगे वो क्या होंगे कि सबसे पहले तो आपने यहां पर कैपिटल का बैलेंस लिखना है कि बाय बैलेंस बीडी। और क्योंकि तीनों के 3 पार्टनर्स पहले से ही थे यहां पर, तो हम यहां पर क्या करेंगे, तीनों ही पार्टनर से कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद हमारा ध्यान जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस की तरफ। तो रिजर्व एंड सरप्लस की तरफ जो भी रिजर्व होंगे हम क्या करेंगे, तीनों ही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कुछ इसके पास आएगा, कुछ बी के पास, कुछ सी के पास। इसी तरह अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंस हुआ, तो वो भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हुआ तो वो भी इस साइड डेबिट साइड में आके हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर में। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए अभी सिर्फ इस साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिख रहा हूं और इस साइड में रिजर्व लिख रहा हूं। आपको पता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी होते हैं। तो यहाँ वो आप पहले की तरह ही करोगे। सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर रिजर्व लिखा है, इस साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लिखा है। तो जैसे कि हम करते आए हैं, उसके बाद सबसे फर्स्ट होगा बैलेंस, बैलेंस के बाद होगा रिजर्व, रिजर्व के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा गुडविल से रिलेटेड। अब हमने ये स्टडी हम कर चुके हैं कि जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें था कि सबसे पहले हम गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री किया करते हैं अगर पहले से ही बुक्स में गुडविल शो की गई है। तो गुडविल को हम यहां पर राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर में, तो वो इस साइड में लिखेंगे। अब हमें पता है कि अगर इस क्वेश्चन में ये हुआ होता कि सी रिटायर हुआ है, तो सी रिटायर हुआ है और हम ये माने कि सी के रिटायर होने से रिमेनिंग 2 पार्टनर्स को गेन हुआ है, तो रिमेनिंग 2 पार्टनर किसको कंपनसेट करेंगे गुडविल के लिए, सी को कंपनसेट करेंगे। मींस यहां पर बाय एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी के रिटायरमेंट के बाद ए गेन करेगा तो ए सी को कुछ अमाउंट दे रहा होगा गुडविल के लिए। ब्रैकेट में हम मेंशन करोगे यहां पर कि गुडविल है ये। इसी तरह बी ने भी अगर गेन किया है सी के रिटायरमेंट से, तो बी भी यहां पर क्या करेगा, कंपनसेट करेगा सी को गुडविल के लिए। और क्योंकि यहां पर सी की कैपिटल तो इंक्रीज हो रही थी, इसलिए हमने इस कॉलम में यहां पर सी के कॉलम में यहां भी अमाउंट लिखी, यहां भी अमाउंट लिखी। लेकिन किसकी कैपिटल कम हो रही है इस गुडविल की एंट्री में, गुडविल की एंट्री में अमाउंट कम हो रही है यहां पर
ए और बी की, क्योंकि ए और बी कुछ ना कुछ दे रहे हैं, इसलिए ए के अकाउंट से भी कुछ डिडक्ट होगा, बी के अकाउंट से भी कुछ डिडक्ट होगा, और वो कहां जाएगा, ये वो पैसा है जो सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। तो जो हमारी एंट्री होती है गुडविल की, तो वो गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग या रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसी एंट्री से ये ट्रांजैक्शन हुई, लेकिन ट्रांजैक्शन कैसे होंगी आपने यहां पर ध्यान रखना है, जो रिटायर हो रहा है उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, और जो उसकी रिटायरमेंट की वजह से गेन कर रहे हैं उनकी कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, मींस उनके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। तो यहां पर आप इस तरह से एंट्री करोगे। गुडविल के केस में सबसे पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ किया, ये एंट्री, और जो हमारी न्यू वैल्यूएशन करके गुडविल आई है उसमें से जो सी का शेयर है रिटायरिंग पार्टनर का, वो कैसे देते हैं, वो इस तरह से हम दिया करते हैं। और अगर इसमें सिर्फ अकेला ए गेन कर रहा होता तो अकेला ए सी को भी दे रहा होता और बी को भी दे रहा होता। ये केस आपके पास जब आएंगे तब आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन आपके पास एडमिशन के केस में आ चुकी है। तो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप था यहाँ कैपिटल के बैलेंस का, फिर रिजर्व का, रिजर्व के बाद गुडविल की भी बात होगी, गुडविल के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रीवैल्यूएशन का बैलेंस। अब अगर रीवैल्यूएशन के केस में हमें हुआ है प्रॉफिट, तो हम यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस, क्योंकि ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों में हम लिख देंगे। और ये बैलेंस कहां से आया, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट से हुआ आया कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, ये बैलेंस हमारा यहां पर आएगा। तो इस तरह से देखिए ये बैलेंस आ गया, रिवैल्यूएशन का बैलेंस भी आ गया। अब रिवैल्यूएशन के बैलेंस के बाद अगर आपको कोई लगता है कि कोई अदर एडजस्टमेंट का पॉइंट, जैसे कि मैंने एडमिशन के केस में बताया था, कोई अदर एडजस्टमेंट, सपोज करो किसी को सैलरी देनी है तो सैलरी भी यहाँ लिख लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो भी लिख लेंगे, किसी ने ड्राइंग की है तो वो यहाँ लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा तो यहाँ लिखेंगे। इस तरह से वो अदर एडजस्टमेंट पॉइंट है। तो मीन्स ये था हमारा मेन पॉइंट। अब बात आती है कि जो रिटायर हुआ है सी, अब एक चीज देखिए, रिटायरमेंट के टाइम हो सकता है हम उसको पेमेंट कर रहे हो, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि अब रिटायरमेंट हो रही है सी की जितनी भी अमाउंट बनती है वो हम उसको दे देंगे। और अगर हम उसको पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कि अगर तो क्वेश्चन में गिवन है कि उसको पेमेंट कर दिए रिटायर्ड पार्टनर्स को, तो हम पेमेंट करके दिखा देंगे कि टू कैश अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया है, उसको पेमेंट नहीं की गई है, अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैश की बजाय जितने भी सी की अमाउंट बनेगी वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। रिटायरमेंट के केस में क्या करते हैं, जो भी रिटायर्ड पर्सन है उसके हिस्से की जितनी भी अमाउंट बनती थी ये सारी क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हम यहां पर करेंगे, और जो भी बैलेंस बचेगा वो बचेगा रिमेनिंग पार्टनर का। तो यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, और ये किसका बैलेंस होगा, सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर का। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन होगा इसमें। इसके बाद जो बात आती है वो आती है बैलेंस शीट की। अब बैलेंस शीट में इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे कि आप पहले लिखते आए हो, सिर्फ मेन पॉइंट बता रहा हूं कि जैसे कैश के बैलेंस पे यहां पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, क्योंकि यहां आप अगर पेमेंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कैश का बैलेंस इससे कम हो जाएगा। बाकी आपकी एसेट्स लायबिलिटी सेम वैसे ही है जैसे आप पहले क्वेश्चन में एडमिशन के केस में करते आए हो, कि रिवैल्यूएशन आपने अकाउंट बनाया है तो उनकी रिवैल्यूड अमाउंट पे आप उनको शो कर रहे होंगे। ऐसी लायबिलिटी के केस में ऐसा हो रहा होगा। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ किस चीज का है, अगर आपने ये अमाउंट सी के लोन में ट्रांसफर की है तो ये फर्म के लिए, उस पार्टनरशिप फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो वो आप यहाँ पर सीज लोन अकाउंट की फॉर्म में एक अमाउंट भी सीज लोन लिख सकते हो, सीज लोन अकाउंट, ये भी यहां पर शो करोगे। अगर आपने सी को कैश में पेमेंट ना करके ये अमाउंट उसके लोन में ट्रांसफर की है तो यहां पर सी का लोन भी आप दिखाओगे। कैपिटल के बैलेंस सिर्फ ए और बी के ही आएंगे क्योंकि वो ही दो पार्टनर यहां पर बचे हैं। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आप, और करने भी हैं आपने। और अगर कोई भी आपका डाउट होगा तो आप इससे रिलेटेड मैसेज करके मुझसे ये क्वेरी जो भी आपकी होगी, जिस भी पॉइंट से रिलेटेड होगी, आप पूछ सकते हो।